कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आज इस ऑनलाइन क्लास में आपको 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कि इसमें से जो सवालें हैं उनको आज आप पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि पहला चैप्टर जो है केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम बनाते हैं उसके बारे में था। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसका पहला मेथड। इसमें हमने अभी बताया था कि एक गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बना करके हल किया जाता है स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और दूसरा एक मेथड है श्रीधराचार्य फार्मूले से। तो उसमें से आज एक फैक्टर वाला जो है उस पार्ट को हम आज सिखा रहे हैं। तो 4.2 के जो सवाल हैं उसमें गुणनखंड विधि द्वारा ही निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें से पहले सवाल आप देखें। सवाल नंबर 1 है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0। ये सवाल दिया है। तो इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के बाद इस बीच वाले पद को दो पार्ट में ऐसे तोड़ा जाता है, दो पार्ट में ऐसे तोड़ा जाता है कि यह तो यह जोड़ने या घटाने पे आ जाए और गुणा उन दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पे मिल जाए। ऐसी दो संख्याएं हमें पता करनी है जिनको जोड़ने या घटाने पे आ जाए, गुणा करने पे मिल जाए, तो हम इसको तोड़ लेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर प्लस प्लस चिन्ह जैसे यहाँ भी प्लस हो यहाँ भी प्लस हो तो आप बीच वाला पद जोड़ करके ले आएंगे। ध्यान देंगे, ये सब चीज लॉजिकली है, उसे करना आपको इसी हिसाब से चाहिए। और अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तब भी आपको ये बीच वाला चीज जोड़ के ही ले आनी। और अगर प्लस माइनस है यानी आगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तब बीच वाला अंक घटा करके ले आना है, यानी घटाना करके ले आना है। और अगर माइनस माइनस है तब भी क्या करके लाना है, घटाना है। तो आप इन थोड़ा से लॉजिकों को आप ध्यान रखेंगे तो बड़े अच्छे से कर लेंगे। जब जब इन दोनों के बीच में प्लस हो, यानी यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस हो, बीच वाला चिन्ह ऐसी दो संख्याएं मानेंगे जिनको जोड़ने पे या ए वाला आ जाए, गुणा करने पे जो यहाँ पे रहे अचर पद उसको ले आना है। और एक चीज और हम सिखा दे रहे हैं कि अगर यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर के बगल कोई अंक यहाँ रहता तो इसको ला के यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह 1 समझें तो 10 1 जा 10 यानी 10 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ 2x स्क्वायर है तो इनको यहाँ ला के यहाँ समझेंगे कि 10 2 जा 20 है, यहाँ पर 20 है। तब हम ऐसी गिनती के इमेजिनेशन, ऐसी गिनती को हम सोचेंगे जिनको एक घटाने पे या जोड़ने पे यहाँ वाली संख्या आ जाए और उन दोनों संख्याओं को पता करके ला रहेंगे, उनको गुणा करने पे एक चीज आ जाना चाहिए, इनको जो मल्टीप्लिकेशन के बाद प्राप्त किए। तो देखें यहाँ पे हम थोड़े से छोटी सवालों से चलते हैं। पहले यहाँ है देख रहे हैं दोनों माइनस माइनस, हमने जो बताया कि माइनस माइनस हो तो बीच का चिन्ह घटा के ही लाएंगे। तो ऐसी कौन सी दो संख्या जिनको घटाने 3 गुणा करने 10, तो 5 और 2 है। अगर हम 5 में 2 घटा देते हैं 3 आ जाता है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, 10 हो जाता है। या 2 माइनस या 2 और 5 कर दें, 2 में 5 घटाएंगे -3 आएगा, और 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 10 आ जाएगा। तो उस हिसाब से हम अपने गिनतियों को चूज करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखें यहाँ पे हमें यह संख्या मालूम पता चली है। 5 में 2 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, और 5 2 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 10। फिर नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इनका इनसे मल्टीप्लाई 5x माइनस माइनस ए हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 4 टर्म से हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में पहले हम कॉमन लेंगे, फिर थर्ड एंड फोर्थ टर्म में कॉमन लेंगे। और वो जो कॉमन होगा तो कुछ इस तरह से देखे मिले। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, x मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 5। यहाँ हम +2 का टेबल हम पढ़ेंगे तो यहाँ 5 बार जाएगा, 5 टाइम्स आएगा। 2 कॉमन ले लिए, x 2 5 जा 10 इज इक्वल 0। इस तरह देख रहे हैं x माइनस 5 x माइनस 5, इन दोनों में उभयनिष्ठ है x माइनस 5। तो x माइनस 5 हमने बाहर कर लिया। अब बचा है जो है ये x से बचा है इस तरह +2, इनको एक ब्रैकेट में
बंद कर देंगे बराबर 0। आप इन सबको फैक्टर को हो सकता है कक्षा 8 या और क्लासेज में पढ़े होंगे, यहाँ भी थोड़ा सा देखेंगे। अब ये इतना मिलने के बाद अब इस जो टर्म्स है, इस टर्म को आके दिखाते हैं 0। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5। इसका मतलब ये दोनों 0 रहे होंगे तभी तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, या कोई इसमें से 0 है जो 0 रहा होगा तभी इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल 0 दिखा रहा है। तो यदि हम इसको इमेजिनेशन करते हैं 0 के, एज्यूम करते हैं तो x बराबर 5 मिला है, और पुनः जब इसको एज्यूम करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल 0 तो मिला x बराबर प्लस 2 उधर जाएगा, क्या आएगा -2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू आती है वो 2 आएगी, क्योंकि उसकी मैक्सिमम घात 2 है। इसका रूट्स भी कितने होंगे, तो अतः अब हमें हल मिला। अतः हल सेट या हल समुच्चय जो लिखेंगे तो 2 ही अवयव होंगे, -2 है और +5 है, -2 और +5 है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर ये आपके फर्स्ट सवाल थे। सेकंड नंबर इसका देखते हैं। सेकंड नंबर भी एक बेहतरीन ही सवाल है। उसमें लिखा है 2x² और प्लस x माइनस 6 इज इक्वल 0। आज हमने बताया जब प्लस माइनस हो तब भी यहाँ बीच वाला अंक घटा के ही ले आना है। यहाँ x के साथ कुछ नहीं दिख रहा तो आपको क्या इमेजिन करना पड़ेगा, 1 है उसके साथ, जहाँ कुछ नहीं रहता गुणा को हम 1 लिखते हैं। यहाँ हमने बताया x² के आगे अगर अंक है तो इनको ले आकर के पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 या कितना समझे यहाँ पे 12। हम 12 अपने मन में रखे रहेंगे कि ये 12 है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं पता करने जिनको घटाने पे 1 मिल जाए और गुणा करे पे 12 आ जाए। तो संख्याएं कई बार हम रिपीट करते जाएंगे, कौन कौन संख्या जिनको घटाने पे 1 आए। तो घटाने पे 1 तो बहुत संख्या है, 3 में से 2 गए, लेकिन इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 आ रहा है। 5 में से 4 गए 1 होता है, लेकिन इनको घटाएंगे गुणा करेंगे 5 चौक 20 आ जा रहा है। तो ऐसे हम गिनतियों पता करेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब 4 माइनस 3 इज इक्वल 1 करोगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। तो यही संख्या इसके सटीक बैठ रही है, तो हम यहाँ इसे लिखेंगे 4 और 3। वो दो नंबर्स क्या है 4 और 3। तो 2x² प्लस जहाँ 1 लिखा है 4 माइनस 3 वहाँ लिख लेंगे x माइनस 6 इज इक्वल 0, और ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x। यहाँ प्लस रहेगा, प्लस माइनस पूरा माइनस ही रहेगा, -6 बराबर 0। अब इतनी दूर में क्या कॉमन है, कॉमन जिनको कुछ भी नहीं आता है कॉमन, वो थोड़ा सा ऐसे और विस्तार कर लिया करें। x² का मतलब x इंटू x, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, 3x और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। इससे क्या होगा, उनका कॉमन बेहतरीन ढंग से 2 टर्म्स में पहले कॉमन होंगे। यहाँ देख रहे हैं 2 कॉमन हो जाएगा, x मिल रहा है x कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2। यहाँ देख रहे हैं 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस भी कॉमन लिए हैं, -3 लिए हैं, यहाँ माइनस नहीं रह जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। देख रहे हैं x प्लस 2 इन दोनों में फिर कॉमन होता है इतने पदों में। तो आप देख रहे हैं x प्लस 2 दोनों ब्रैकेट में सेम है, x प्लस 2 1 लिख लेंगे और 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब दिखाएंगे पहले इस टर्म को 0। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 के आगे। फिर इनको दिखाएं 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर -3 उधर जाएगा +3, या x बराबर 3/2। यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाई ही इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हल समुच्चय इसका आया। हल समुच्चय इसके जो x के हल सेट हैं वो इतने होंगे, -2 है और क्या है 3/2। पहले माइनस को लिखें तब पॉजिटिव को लिखें। इस तरह से -2 और 3/2 इसके हल सेट होंगे। आगे देखते हैं। इस तरह से आप इनको फर्स्ट और सेकंड आप प्लीज नोट कर लेंगे।
चलते हैं आगे, प्लीज नोट इट डाउन। देखें नेक्स्ट थर्ड सवाल इसमें से, थर्ड सवाल एक रूट्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। √2x² और फिर लिखा है +7x और प्लस है 5√2 इज इक्वल लिखा है 0। देखो इसको हम कैसे लगाते हैं, यहाँ भी देख रहे हैं x² के बगल √2 है, तो इस √2 को ले आते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5√2 में यदि √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 डबल अगर √2 गुणा हो रहा तो एक प्योर 2 के बराबर, एक कम्प्लीटली 2 के बराबर होगा। 5 दूनी ये हो जाएगा 10। एक ऐसे कम्प्लीटली 2 हुआ तो रूट गुणा हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2, तो प्लस वाला ही लेंगे, 4 का 2 तो 5 दूनी इस तरह से 10। तो इस तरह से इसमें देख रहे हैं प्लस प्लस अंक है तो बीच वाला अंक संख्या जोड़ के ले आना। ऐसी कौन सी 2 संख्या जिनको गुणा करें तो 7 आए, गुणा करने पे 10 आए। तो 5 और 2 है, 5 2 अगर ऐड कर देंगे 7 आ जाएगा, और 5 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 5 + 2x + 5√2 इज इक्वल 0। और फिर नेक्स्ट लाइन में √2x² 5x होगा ये, प्लस 2x + 5√2 इज इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ √2x और प्लस 5। यहाँ जैसे तो समझ में नहीं आ रहा है कॉमन करने में, क्या कॉमन करें, तो एक बार थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 देख रहे हैं इस तरफ √2, इधर √2 नहीं है तो इसको 2 डबल रूट लिख सकते हो, फिर इसके बाद कॉमन करना, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। इतनी दूर x है, x √2x + 5। अब आप देख रहे हैं इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से √2 कॉमन हो जा रहा है, तो बचेगा √2x + 5 इज इक्वल 0। √2x + 5 इन दोनों पदों में, इस टर्म में, इस टर्म में कॉमन हो जाएगा। √2x + 5 और x + √2 इज इक्वल 0। अब दिखाएं फर्स्ट टर्म को, यदि √2x + 5 0 तो आएगा √2x + 5 इज इक्वल 0। तो इस तरह से मिलेगा √2x, 1 मिनट यहाँ से कम करते हैं, √2x + 5 उधर जाएगा -5, x की वैल्यू आएगी -5/√2। अगेन इसका देखें पुनः, अब सेकंड पद को यदि हम 0 दिखाते हैं, x + √2 बराबर 0, x बराबर मिलेगा -√2। तो जो सेट इसका सॉल्व सेट है, सॉल्यूशन सेट है, -5/√2 और -√2 होगा। आप उसको सीरियलाइज से लिख लेंगे। नेक्स्ट लगभग हम सभी तरीके के सवाल इसमें से बता दे रहे हैं। रूट वाली भी सवालें हो गई, x² के बगल अगर अंक है तो उसकी भी सवालें हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर में एक बटा वाली सवाल है। आप इतने ही सवालों से संतुष्टि न रखें और बुकों से थोड़ा सा कुछ और सवालें भी आप लोग हल करें, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। नहीं तो इतने ही सवाल अगर आप तैयार रखेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि हाई स्कूल में यही सवालें आ जाए। इसके बाद ये सवाल है 2x² - x + 7/8 बराबर 0। यहाँ अपान में आ गया है 8। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जो भी अपान में है उसी से पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं ताकि अपान हट जाए। तो 8 से पूरे पहले समीकरण में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि अपान हटे। 8 से गुणा करने, पूरे समीकरण में 8 से गुणा करते हैं, 8 से गुणा कर देंगे तो सब अपान हट जाएगा। 8 × 2 = 16x², 8x हमने 8x और 8 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 8/8 इज इक्वल 0। यहाँ इम्प्लाइज दैट 8 से 8 कट जाएगा, 16x² - 8x + 1 इज इक्वल 0। अब आप देखें
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक क्वाड्रेटिक जो जनरल का एक क्वेश्चन होता है क्वाड्रेटिक का, उस तरह दिखने लगा है। हम बताएं एक्स स्क्वायर के बगल जो भी अंक हो उस अंक को ले जा करके गुणा कर देते हैं लास्ट में। 16 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये समझे 16 यहाँ न होके यहाँ है, 16 यहाँ एक कम 16। अब ऐसी दो संख्या है, माइनस प्लस है तो हम बताएं माइनस प्लस में जोड़ जोड़ करके लाते हैं बीच वाला अंक। तो ऐसी कौन सी गिनती है जिसको जोड़ने पे 8 मिले, गुणा करने 16, तो 4 4 8 होता है, 4 4 16। तो यहाँ हम 8 की जगह लिख ले रहे हैं 4 + 4x + 1 = 0। 16x² - 4x, हमें 4x माइनस प्लस गुणा माइनस 4x + 1 = 0। अब इतनी दूर में पहले कॉमन फिर इतना कॉमन, तो शायद 4x इसमें से कॉमन हो जाएगा। तो 4x हम कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा यहाँ 4x - 1, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, तो -1 कॉमन ले लेंगे। 4x - 1 = 0। 4x - 1 2 हैं, एक लिख लेते हैं इसको। अब 4x - 1 = 0। दोनों में 4x - 1 4x - 1 है, तो सब लोग लड़के सोचते हैं कि एक बार लिख लिए काम हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों मोड सेम आएंगे, यहाँ से आपको दिखाना पड़ेगा। तो यदि अब यदि 4x - 1 = 0, 4x = 1 या x = 1/4, पुनः यही कंडीशन फिर दिखाएंगे। 4x - 1 = 0, 4x = 1 या x = 1/4 के। इस तरह से जो हल सेट होगा वो होगा 1/4 और 1/4, अर्थात दोनों के मान समान होंगे। आपको ऐसे ही लिखना होगा कंप्लीटली। इसके बाद आप देखें, इसको नोट कर लेंगे तब तक। नेक्स्ट देखें आप 4 नंबर सवाल के बाद 5th नंबर देखें। 5th नंबर है 600x² 100x² - 20x + 1 = 0। तो इसको आप लगा लेंगे, इसको हम ds कर लेंगे। इसके बाद अब उदाहरण 2 है, कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करिए। तो इसको हम बता दे रहे हैं दूसरी सवाल। ये उदाहरण 1 जो है, आप चले जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में, एक जगह कुछ सवालें दी गई, वहाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाई जा रही थी। अब उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इनको सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्या है। कह रहा जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आप जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं। तो मान ले रहे हैं कि माना जान के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या, प्रारंभ में कंचों की संख्या लिख लेते हैं x। देखिए यहाँ जो इक्वेशन बनता है वो 2 वेरिएबल्स का भी बनेगा और सिंगल वेरिएबल्स का भी बनेगा, लेकिन डबल वेरिएबल्स करते हैं तो आप वो चले जाएंगे 2 चर रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप एक ही चर को मानोगे। तो जान और जीवंती के पास टोटल कह रहे हैं 45 कंचे हैं। अगर हम एक के पास x मानेंगे तो दूसरे के पास कितना बचेगा, 45 ऋण x। क्योंकि एक के पास अगर 45 है, अगर हम कहें एक के पास 10 है, दूसरे के पास कितना होगा,
तो आप तुरंत कहेंगे 35 होगा, क्योंकि 10 इसके पास होगा, बचा कुचा इसी के पास तो होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ शुरू में लिख लें तो कि माना जान के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास, तब जीवंती के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या वो कितनी होगी 45 - x, इस तरह से। अब इसके बाद कह रहा है 5-5 कंचे खो दे रहे हैं, कह रहा कि कुल 5-5 कंचे खो जाने के बाद तो यदि जान 5 कंचे खो दे, 5 कंचे खो दे, तब उसके पास कंचों की संख्या होगी, शेष कंचों, उसके पास शेष कंचों की संख्या 5 खो देगा तो इसके पास बचेगा x - 5। जीवंती भी अगर खो दे इसी प्रकार, जीवंती 5 कंचे खो दे तब उसके पास शेष कंचों की संख्या 45 - x में 5 कम कर दें, 45 में 5 घटेगा तो 40 - x बचेगा। तब शर्तानुसार, शर्त में क्या कह रहा है कि खो देने के बाद जो बचे कंचों की संख्या है उनका गुणनफल x - 5 और गुणे 40 - x का गुणनफल वो किसके बराबर है, x - 5 और 40 124 के बराबर शायद है। खो देने के बाद उनका गुणनफल कितना है 124 के बराबर, x - 5 और 40 - x का मल्टीप्लाई 124 है। अब इसको हम यहाँ कर देते हैं, प्लीज इसे आप इतना नोट कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर देते हैं। वीडियो पॉज करके इतना लिख लें। तो इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, x - 5 और 40 - x बराबर 124। इनको गुणा कर लेंगे, x 40 में 40x, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 5 40 200, 5 + 5x बराबर 124। अब हम -x स्क्वायर, पहले बड़ी घात को आगे लिख लेते हैं, 40x 5x, 40 5 45x -200, 124 को इधर ला लेंगे, -124, फिर -x स्क्वायर प्लस 45x, इनको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 324 = 0। माइनस को कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर -45x प्लस 324 = 0। माइनस को कर देते हैं, आगे अगर माइनस आता है, जैसे यहाँ माइनस आ गया तो आगे कभी माइनस नहीं होना चाहिए, उसको कॉमन कर लिया करिए। माइनस को कॉमन किए तो आया, माइनस को ले जाइए या माइनस से दोनों साइड गुणा कर दें, माइनस कट जाएगा। तो x स्क्वायर -40x प्लस 324 ये 0 के साथ माइनस चला गया है, या माइनस से दोनों साइड गुणा कर दिए हैं। ऐसी दो संख्याएं, देखिए माइनस प्लस है तो ऐसी दो संख्याएं बताने जिनको जोड़ने 45 गुणा करने पे 324 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, इनको हम पता करते हैं। 18 28 35 9 9 5 14 35 अगर 9 जोड़ें, या नहीं 37 8 37 8 है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 37 8 45 होगा, 8 7 56 5 हासिल, 8 3 24 5 29 296 आएगा। 36 9 चेक करते हैं, 9 6 54 2 हासिल, 9 3 27 2 29 294 आया। कम होता जा रहा है, अगर जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो और कम चेक करते हैं। 39 5 देखते हैं, 39 5 नहीं 6 9 6 6 9 में 54 6 3 18 5 23 आ गया 234। तो और कम आ गया, 6 9 54 6 3 18 5 23। तो हमको और पीछे जाना पड़ेगा, तो देखते हैं 35 10 45 होगा, ज़्यादा होगा तो 34
11 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 34 11 45, 34 11 हम में चेक कर लेते हैं, 4 3 4 3 4 4 3 7 374 ज़्यादा होगा। तो 36 9 चेक करते हैं, 9 छंग 54, 5 9 तिरक 27, 5 32। ठीक है, 36 9 कन्फर्म है। 36 9 रखते हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 36x माइनस प्लस गुणा माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। आप देखते रहेंगे लगातार। अब हम क्या करते हैं, x को 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म है, 2 टर्म्स लेकर के उसमें कॉमन ले लेते हैं। तो पहले हम इसमें कॉमन लिए, यहाँ हम इम्प्लाइज दैट लगाते हैं। x कॉमन ले लिए तो x माइनस आ गया 36 और माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 तिरक 27, 9 चौक 36 इज इक्वल 0। एक चीज इसमें जो बचा रहता है उसमें भी बचना चाहिए, नहीं तो समझ लें कि कहीं गलतियां हुई है। x माइनस 36 से कॉमन फैक्टर है और x माइनस 9 एक ले लेते हैं इज इक्वल 0। अब दिखाएं यदि x माइनस 36 इज इक्वल 0, यानी ये अगर 0 के बराबर होगा तो x बराबर 36 आएगा। और पुनः अगर a 0 के बराबर होगा तो x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। इस तरह x की 2 वैल्यू आई हैं और दोनों भी पॉजिटिव आई हैं। जब दोनों पॉजिटिव आई हैं तो क्या करते हैं हम, तो चेक करते हैं किसके पास कैसे क्या ऑप्शन है। क्योंकि इसमें अब बात आती है हलों को संतुष्ट करा लेने वाली बात। तो इस तरह से हमारे पास 36 और 9 आए हैं तो x के 2 मान हैं। इसलिए अगर हम देखें जान के पास अगर 36 रहेगा, ऐसे चेक कर देते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं अतः जब 36 माने, अतः यदि x बराबर 36 लें तब जान के पास कंचों की संख्या होगी 36 और उन जीवंती के पास कितनी हो जाएगी, जीवंती के पास तो उसमें क्या था 45 माइनस x था। 45 में 36 घटा देंगे, 45 में 6 गए 9 बचेगा। तो एक के पास 36 होगा, एक पास 9 होगा और 36 9 जोड़ने 45 भी आ रहा है। लेकिन अगर हम 5 5 कम करें, जैसे 36 में 5 कम करें 31 आएगा और 9 में 5 कम करें 4 4 कम 4 4 यहाँ क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। जैसे 5 5 कम करते हैं, जैसे 36 में 5 कम किए तो 31 और 9 में 5 कम किए तो 4 आएगा। 31 चौका कितना होगा 124 आ रहा है। लेकिन अगर यही 5 इनके पास अगर हम जान के पास 9 माने और उनके पास 36 माने तब भी वहीं आएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आप प्रारंभ में इनकी x लिखेंगे, इनके पास 36 लिखेंगे, इनके पास 9 लिखेंगे, या जीवंती के पास 9 लिखें तो उनके पास 36 लिखेंगे। संतुष्ट करने चाहिए मानों को, तो नोट कर लेंगे इतना, फिर आगे चलते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। इसके बाद आप देखें सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निखमत करता है। क्या है इसमें, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या होगी। तो देखें क्या कैसे है।
इसमें कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। तो माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, जो एक दिन कह रहा है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उसको हम थोड़ी देर के लिए ले रहे हैं यक्स। कह रहा है कि फिर उसके बाद कह रहा है निर्माणकर्ता प्रत्येक खिलौने का मूल्य, जो लागत आ रही है, वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। तब प्रश्नानुसार प्रत्येक खिलौने की लागत कितना दे रहा है? कह रहा है कि 55 में से एक दिन में जितने खिलौने निर्माण हुए हैं उनको घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन में खिलौने के निर्माण की संख्या 100 थी और प्रत्येक खिलौने की लागत जो कह रहा प्रश्न के अनुसार कि 55 में से एक दिन में जितने खिलौने निर्माण हुए रहे उनको घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है लागत। तो कह रहा है कि किसी एक दिन की बात कर रहा है, कुल निर्माण लागत। पुनः द्वितीय शर्त से एक दिन का निर्माण लागत दे दिया है। एक दिन का निर्माण लागत, पूरे खिलौनों का एक दिन का निर्माण लागत कितना दे रहा है? एक दिन के निर्माण लागत जो है वो दे रहा 750। तो एक दिन में खिलौने 100 बन रहे हैं और प्रत्येक खिलौनों की लागत 55 ऋण 100 हो रही है। इस तरह टोटल जो लागत आ रही है कितना किताब वाला दे रहा है? 750। तो कह रहा है कि खिलौनों की संख्या ज्ञात करिए उस, तो x की वैल्यू तुम्हें लानी है। तो x 55 में गुणा करोगे 55 x हो जाएगी, ठीक है। x 55 में 55 x का x से गुणा कर दोगे x स्क्वायर होगा बराबर 750। अब इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ आप लिख लेंगे 750 दिया था, निर्माण लागत बराबर 750। अब इनको हम यहाँ ले आते हैं फैक्टर करने के लिए। तो फैक्टर करने के लिए होगा क्या? 55 यानी -x² पहले प्लस 55x, ठीक है, और -750 प्लस 750 इस तरफ वाला इधर आएगा -750, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा।